नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और सुबह सुबह की शुरुआत करो मेरे कान्हा का चक्री घुमा वाला देख के, क्योंकि ये लड़का पता नहीं किस मूड में था। मतलब मैंने कैमरा ऑन किया ना, उसके पहले तो बहुत अच्छे से डांस कर रहा है और कैमरा देख करके बस गोल गोल घूम रहा है। पता नहीं यही सोच रहा होगा कि मेरा गंदा सा डांस देख करके आप लोग हंसना तो बस यही दीपावली के बाद का दिन है, दीपावली के अगले दिन का। और अकेले ही थे तो लेट तक सोए थे। मतलब सोने में भी लेट हो गया तो जगने में भी लेट कर दिया। और जगने के बाद तो मेरा टाइम इसी के साथ निकलता है। मतलब जब तक के सोया रहता है तब तक भी मुझे चैन नहीं, और जब ये जगा रहेगा तब भी मुझे चैन नहीं। और कनक देखो यहाँ अपना पता नहीं कोई काम वाम कर रही थी कि क्या कर रही थी मुझे पता नहीं, बस अपना स्टडी टेबल पे बैठी थी। उसके बाद देखो मैंने घर को क्लीन व्लीन कर लिया। यार खांसी हो रही है। वॉइस ओवर करते वक्त घर क्लीन कर लिया और केला खा करके एक बाइट ये लड़का ना छोड़ दिया था। इस लड़के की बहुत बुरी आदत हो गई है। पूरा घर तो साफ सफाई कर ही लिया था, झाड़ू पोछा सब कर लिया, पर ये वाला ना मैंने मिटाया ही नहीं क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था और ये 2-3 दिन रहने देती हूँ। उसके बाद देखो मैं चाय बनाने जा रही थी और ये इलायची का पाउडर ही मैंने तोड़ दिया। मतलब क्या ही बताऊँ, इतनी महंगी इलायची और ऊपर से कांच का जार मेरा टूट गया। सुबह सुबह मूड ख़राब। ये लड़की यहाँ टीवी देख रही थी, मैं चली आई दिल पे पत्थर रख के खाना बनाने के लिए, क्योंकि भाई खाना नहीं बनेगा तो कैसे चलेगा। और मेरा कांच का बर्तन टूटा ना, इसीलिए इस बैगन को ही जला दूंगी। खड़े खड़े इसको जला दे रही हूँ। और देखो किचन में ना बस ऐसे ही टाइम पास करते करते मैं खाना बना रही थी। कनक के लिए आलू का भुजिया बनाया था और खुद के लिए बैगन का भरता और रोटी बना लिया था। यार मतलब सुबह सुबह मुझे इलायची के पाउडर से ज़्यादा ना कांच की जो बर्नी थी ना उसके लिए बुरा लग रहा था, मैंने तोड़ दिया। और देखो कान्हा अभी भैया के पास गया हुआ था, घर में नहीं था, तो मैं नहाने के लिए चली जाऊंगी क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है, 1 बज गया है। बस खाना वाना बनाया, दिन भर बच्चों के साथ बस खेलती ही रह जाती जा रही है। लड़का कुछ करने ही नहीं देता। और वो तो भैया के पास गया हुआ था, ये लड़की पता नहीं अपना कुछ होमवर्क वगैरह कर रही थी। तो मैं नहा धो करके आ गई और चली गई बालकनी। बालकनी में बहुत सारे काम पड़े हुए थे, जैसे कि कपड़े वगैरह हटाने थे। और कौन सा काम था यार, और तो कोई काम नहीं था, बस कपड़े ही हटाने का था। तो कपड़े ही हटा रही थी। और बाहर ना बहुत अच्छे सा गाना बज रहा था यार, अभी छठ पूजा का गाना बज रहा था, बहुत मज़ा आता है सुनने में। और ये देखो मैं दिखा रही थी इतना दूर मेरे घर में कलर हुआ है। और फिर इधर देखो, इधर पुरानी वाली बालकनी है और इधर नई वाली बालकनी है। और ये ना दीपावली के दिन पूरा कंप्लीट हुआ है इतना दूर। सोच रही हूँ मैं घर में पूरा कलर करवाऊंगी, पर क्या है ना अभी मेरा कान्हा बहुत छोटा है, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तो फिर वो गंदा करेगा, लिखेगा, इसलिए मैंने नहीं करवा रहा है। और फिर ना कपड़े हटा करके समेटे और यहाँ पर मैं थोड़ा सा तैयार होने लग गई, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं क्या करती हूँ। बहुत लोग कहते हैं ना कितना चीज़ लगाती हो, बहुत गांव से जितने भी लोग हैं तो ना मैं जब भी गांव जाती हूँ तो क्या बोलते हैं पता है, बहुत सारा कुछ लगाते रहती हूँ चेहरे पर। अरे यार मैं नहीं लगाती, बस एक मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ क्योंकि अभी ठंड आ रही है ना तो स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, इसलिए मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। और लिप बाम तो लिप भी तो ड्राई होने लगते हैं तो लिप बाम लगा लिया, बिंदी लगा लिया, सिंदूर लगा लिया। और आज मन किया भाई सबको दिखा रही हूँ तो चलो काजल भी लगा लेती हूँ, तो काजल लगा रही थी। और क्या बाल में तेल वेल लगाया, कंघी किया, इतना ही कुछ करती हूँ। फिर भी लोग पता नहीं क्यों कहते हैं बहुत सारा कुछ करते रहती हूँ यार। इतना तो हर कोई करता है, बल्कि इससे ज़्यादा ही सब लोग करते हैं। देखो मैं काजल लगाई नहीं थी, पर क्या हुआ ना सोचा कंघी कर लूँ, फिर याद आ गया थोड़ा सा तो काजल लगाना बनता है। भाई काजल नाम है तो थोड़ा काजल, पता है पहले मैं बहुत काजल लगाती थी, फिर धीरे धीरे काजल लगाना बहुत कम कर दिया। तो आज मन किया काजल लगा लो तो काजल लगा लिया। और ये देखो मेरे झाड़ू जैसे बाल, बिल्कुल झाड़ू जैसे हो गए। पहले मेरे बाल कितने सुंदर थे पर अब नहीं रहे, क्या ही बताऊँ। तो चलो ऐसे ही टाइम पास कर ही रही थी और खाना भी नहीं था ना तो आराम से कर रही थी। और देखो मैं कैसे लग रही हूँ, बिंदी और सिंदूर लगा करके ना चेहरा खिल जाता है, बाकी कुछ करो या ना करो। तो बालों में तेल लगाऊंगी, बाल में कंघी करूंगी और क्या ही करूंगी, और तो कुछ नहीं करूंगी। कंघी करने के बाद ना मैंने ऐसे ही बन बना लिया था क्योंकि
मतलब अभी तेल लगाया था ना बालों में, ऑयलिंग करने के बाद थोड़ा देर बना करके रखो तो अच्छे से सब जगह मिल जाते हैं। चोटी वगैरह नहीं बनाया था। और सच बताओ ना तो मैं पूरे दिन में चोटी नहीं बनाई थी, रात में चोटी बनाई हूँ जाकर सोने के टाइम में, वो भी बिना कंघी का ही। तो ऐसा ही होता है, जब तैयार हो रही हो तो तब अगर चोटी नहीं बनाए तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है मेरा। तो ऐसे ही करती हूँ। आप लोग क्या करते हो? आप लोग क्या अच्छे से तैयार होकर के रहते हो? और एक लोग बोल रहे थे मुझे, मतलब कमेंट तो नहीं आया था, ऐसे ही बोल रहे थे कि यार आप अच्छे से तैयार होकर के वीडियो बनाया करो, कितना अच्छा लगे। यार आप बताओ कि सुबह सुबह जग के मैं सारे काम छोड़ के क्या तैयार ही हो जाऊँ? बताओ, मैं सुबह सुबह वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो तैयार हो जैसे ही हुई उसके बाद ना यहाँ बख्शीश लेने के लिए आ गए थे जो साफ़ सफाई करते ना हमारे बिल्डिंग में, वो तो उनको बख्शीश वगैरह देने लगे क्योंकि दिवाली का दिन था। तो दिवाली में तो बख्शीश लेते ही है। वैसे दिवाली में नहीं बल्कि मतलब साल में 2 बार बख्शीश लेते हैं। उसके बाद ये दोनों भाई बहन यहाँ देख रहे थे और देखो मेरे माथे की बिंदी भी गायब हो गई है। ऑफ कोर्स इस ये वाला कारनामा तो मेरा बेटा ही कर सकता है, और कौन करेगा मेरी माथे की बिंदी गायब। उसके बाद मैंने खाना खा लिया और ये शाम का मैं खाना खा ही रही थी कि लड़का साइकिल लेकर के आ गया। भाई काना ना फ़ोन में देख रहा था साइकिल, इसलिए इसको साइकिल चाहिए था, तो कनक ले आया और दोनों खेलने लग गए। साइकिल पर खेल कर जब थक गया तो ये कान्हा तो सो गया, और कनक को अब फ़ोन चाहिए था क्योंकि कान्हा सोता है तभी वो फ़ोन थोड़ा बहुत देख पाती है। तो बोला मम्मी खोल दो ना प्लीज़। बोला अच्छा लाओ खोल दो, और खोल दूँ। और ये देखो टाइम 2:30 हो गए थे, तो ये तो बहुत खुश हो गए थे। और ये शाम का क्लिप है, ये जो लड़कियाँ ना बिस्किट खा रही है और बता रही है कि कान्हा कैसे कर रहे हैं। देखो यहाँ डब्बा है, और इस लड़के को जब गुस्सा आ जाता है ना तो देखो अपने मुंह तक का बिस्किट निकाल करके फेंक देता है। मतलब ये एक हाथ का बच्चा, एक बित्ता का बच्चा है और एक हाथ का गुस्सा है। मतलब क्या ये बताओ, इसको गुस्सा पता नहीं किस पे गया है, गुस्से के मामले में शायद मेरे पे ही गया है क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। और कनक यहाँ कर रही थी संध्या, और इसका स्टाइल देखो संध्या करने का, मतलब माथे पर इसको चुन्नी चाहिए ही चाहिए संध्या करने के लिए। तो चलो कोई बात नहीं, ये सारे काम तो अच्छे ही है, बच्चे अगर पूजा पाठ करने में ध्यान दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। और यहाँ कान्हा ना बोल रहा था मैं भी जलाऊंगा, माचिस लिए हुए है ना, देखो कैसे बता रहा है। मैं बोल रहे तुम, मैं बोली तुम भी जलाओगे, तो हाँ। तुम भी दिया जलाओगे, तो हाँ। ऐसे ही कर रहा था, बताओ इसको भी दिया जलाना है। और यहाँ देखो कितने अच्छे से जय जय कर रहा है, अपनी दीदी को भी आरती दे रहा है। भाई समझदार हो गया हमारा बेटा तो। तो कनक यहाँ प्रणाम करेगी, देखना अभी अभी देखना। कनक प्रणाम करेगी तो कान्हा भी करेगा। इतना क्यूट लगता है ना ये लड़का कभी कभी, और कभी कभी इतना गुस्सा दिलाता है। देखो 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 कैसे मुँह करके कर रहा है, आप लोग देखो। उसके बाद ना मैं चली गई बचे कुछ पटाखे जलाने, क्योंकि जब बचे हुए हैं तो उसको भी तो जलाना है। और आज भी तो दिवाली है, मतलब काली पूजा है, और हम लोग क्या बोलते थे बसिया दिवाली है। तो आज के दिन भी हम लोग पटाखे वटाखे जलाते थे। और यहाँ तो जब से आऊँ तब से दिवाली अथी काली पूजा देखने नहीं गई हूँ, पर गांव में जब थी तो काली पूजा देखने जाया करती थी। ससुराल में तो कभी नहीं रह पाई। दुर्गा पूजा मेरा है, दीपावली में एक ही साल रह पाई हूँ, बाकी तो मैं यहीं कोलकाता में ही मनाती हूँ। शादी के पहले की बात कर रही हूँ, पहले मैं काली पूजा देखने जाती थी। और यहाँ दरवाजे पर सारे बच्चे पटाखे वगैरह जला रहे थे। मेरे पास जितने भी फुलझड़ी थे ना मैंने सारे दे दिए थे कि जला करके ख़त्म कर दो भाई, अगले साल की अगले साल देखी जाएगी, अगले साल आएगी। और
यहाँ पर पटाखे जल ही नहीं रहे थे, मतलब इतने पुराने हो गए थे ना, 3 साल के पटाखे सब रखे हुए थे, तो जल बहुत टाइम लग रहे थे जलने में। और मैं कम थोड़ी हूँ, मैं ये जो हाँ देखते हो ना पटाखे जलाते हुए, ये मेरे ही है। मैं भी इन सबके साथ मिल करके फुलझड़ी जलाई थी, मुझे भी बहुत मजा आता है। मजा आ रहा था जलाने में। मैं देखो बचपना भले ही चला गया, बचपन भले ही चला गया, पर बचपना नहीं जाना चाहिए इंसान के अंदर से, ठीक है। क्योंकि बचपना है ना, तो ज़िंदगी जीना आसान हो जाता है। और जो पटाखे नहीं जले ना, देखो मेरे से जितना बड़ा कारीगर कोई है, देखो गैस पे जला रहे, बताओ और क्या ही सोचोगे तुम, मेरे अंदर का बच्चा को क्या जानोगे तुम लोग यार। कभी मेरे जैसा बन के देखो, बहुत मजा आएगा। और यहाँ कान्हा को भूख लग गई थी, तो मैं उसके लिए हलवा बनाने लग गई, तो चलो इसको हलवा खिला देती हूँ। और ये लड़का गोविंद मुझे दिया हाजमोला, और इसे हाजमोला मिला ना, तो ये प्रणाम करके प्रसाद के जैसा खा रही थी, और अभी देखो कैसे मुंह बना रही है। मतलब इसे लगा कि प्रसाद मिला है। उसके बाद आ गई कनक को पढ़ाने के लिए मानसी, और ये लड़की हलवा पूरा ख़त्म भी नहीं कर पाई थी। तो मैं ये बोल रही थी ना, आज टेस्ट है। और यहाँ देखो मैंने क्या कांड किया, मतलब सुबह में वो वाला जार फोड़ा जिसमें इलायची का पाउडर था, और ये पानी का मग फोड़ा। आज मेरा दिन ही खराब है। फिर क्या, देखो मेरे कान्हा की मस्ती। आज वॉइस ओवर करने में लड़का इतना परेशान कर रहा है ना, सच बताऊँ तो बहुत बार रुक रुक करके करना पड़ रहा है। प्लीज़ मैनेज कर लेना, क्योंकि आज मेरा कान्हा सही से सोया नहीं था। और यहाँ ये लड़का खेल रहा है, और यहाँ मैं बैठ के नयन सुख ले रही हूँ। बच्चों को खेलता देख रही हूँ, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। कनक पढ़ाई कर रही है, इसीलिए ये तीनों ही यहाँ पर खेल रहे हैं। और उसके बाद कनक पढ़ाई करके आ गई, हलवा नहीं खाया। मैंने बोला जल्दी से खाओगी तो मसाला पूड़ी बनाऊँगी। तो इस लड़की को इतना तेज से खाने, मतलब खाने लगे ना, क्योंकि इसे मसाला पूड़ी बहुत पसंद है। तो इसे खाना खिला कर, मतलब हलवा खिला करके मैं चली गई, मसाला पूड़ी बनाया। और इस लड़के को देखो अभी कैसे पूड़ी खाने का नया तरीका, अगर पूड़ी गर्म हो ना तो उसमें चम्मच घुसा करके खाओ। देखा, दिन भर में एक ना एक काम ऐसा कर ही लेता है जो आप लोगों को दिखाने लायक हो। देखो उसके बाद मैं अपने सुंदर सुंदर पैरों को लेकर के चली जा रही हूँ बालकनी में। पता है पैर क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने पैर। और यहाँ गई क्यों भाई, मेरे घर के काम नहीं रुकने हैं। उसके बाद इन दोनों के ऊपर बचपना छाया है, देख रहे हो, मतलब कना और कनक दोनों ही बच्ची है। तो चलो ऐसे ही पूरा दिन बर्बाद हो ही गया हमारा, पूरा घर बिखर गया। तो आप लोगों ने दिन भर कैसे कैसे सेलिब्रेट किया है दीपावली के बाद वाला दिन, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। देखो बजने वाले हैं 10, तो मैं चली अपनी किचन विचन समेटने के लिए, क्योंकि जो डेली का होता है, ये कान्हा के लिए खाना बना रही हूँ, उसका दूध और रोटी। और वैसे ही कान्हा सो गया, ये बहुत देर बाद का क्लिप है। मैंने भी सोचा दूध पी लूँ, पर क्या करूँ, नागिन जो लोग समझते हैं ना, उन्हें पक्का यकीन हो जाएगा सच में मैं नागिन हूँ, इसलिए नहीं पिया। और मैं हाथ दिखा रही हूँ क्योंकि मेरी अंगूठी गायब हो गई, नई वाली खो गई थी यार, पता ही नहीं चला कब उंगली से गिर गई। तो आप लोग कमेंट में बताना वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और आज मेरा पूरा दिन ही खराब था, दो दो बार कांच टूट गया, अंगूठी खो गई। और यहाँ मैं डांस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाहर भोजपुरिया गाना बज रहा है, क्योंकि मैं बालकनी में जा रही हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा था, भोजपुरिया गाना बज रहा था, बहुत पुराना लॉलीपॉप लगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। और अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना यार। और क्या, कल मिलेंगे नई वाली वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए वेट करना, बाय।